झारखंड बिजली बोर्ड अब बन गई है झारखंड दर्द बोर्ड। आम लोग इससे आए दिन परेशान हैं, त्रस्त हैं। किसी का अचानक बिजली काट दिया जा रहा है, तो किसी का मनमानी बिल आ जा रहा है जिसका कुछ उन्हें आता पता ही नहीं है। बिल ऐसा दिया जाता है कि आम आदमी को बिल को डिकोड करने के लिए, समझने के लिए एक विशेषज्ञ बैठाना पड़े। इतना एक पीडीएफ में एक पेज रहता है जिसके अंदर इतनी सारी डिटेल्स रहती हैं जिसको हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। और एक कंज्यूमर का बिल है हमारे पास जिसको हम स्क्रीनशॉट में लगाएंगे, वीडियो में आपको दिखेगा। अब इसमें त्रुटियां क्या क्या है वो आपको समझ में आएगा, और एक किस प्रकार की धांधली चल रही है राज्यों में ये आपको समझ में आएगा। आप जब देखिएगा जो बिल हम लोग दिखा रहे हैं, इस कस्टमर का हम लोग पहले बिल्ड यूनिट हिस्ट्री जो नीचे सेक्शन में है वो जब देखेंगे हम लोग, तो उसमें दिखेगा आपको कि जनवरी 2026 में 484 यूनिट बिजली उठता है, जबकि पिछले एक वर्ष में, पिछले लास्ट फरवरी 2025 तक आप देखेंगे, जब इनका दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर सारे महीना 2025 का जब पूरा देखेंगे आप, तो कहीं भी आपको 230 यूनिट से ज़्यादा कहीं नहीं दिखेगा। फिर अचानक जनवरी में 484 यूनिट आता है, सीधे डबल। ठीक है, और ये बिल एक अपार्टमेंट में रह रहे फैमिली का है। ठीक है, और इसके अलावा जब आप ऊपर सेक्शन में देखेंगे तो एक ये पॉइंट लिखा हुआ है इसमें कि नेट प्रीपेड मंथली बिल अमाउंट 3610। ठीक है, नेट प्रीपेड मंथली बिल मतलब आप फिक्स कर दे रहे हो, फिक्स तो नहीं किया जा सकता। अगर ये इस मंथ का बिल है तो नेट बिल फॉर दिस मंथ होना चाहिए। ये मंथली वर्ड कहाँ से यूज कर दिया गया। ठीक है, ये JBVNL का आपका बिल है। और इसमें इसके अलावा जब आप करेंट बिल में आइएगा, चलिए ये तो बिल था ही, एक तो अनोनिमस यूनिट्स उठाया गया जिसके ऊपर जो कस्टमर है वो अभी मीटर अपना चेक करने का मांग किए हैं बिजली विभाग से। अब इनका जब आप करेंट बिल डिटेल्स देखिएगा तो इसमें आपको दिखेगा कि एनर्जी चार्जेस 3319 दिखाया गया है, जो कि चलिए जो यूनिट उठा है उस हिसाब से, जो यूनिट चार्जेस के हिसाब से दिया हुआ है। अभी जब इसके अलावा आप देखिएगा कि इतना सारा चार्जेस है। अब देखिए FC डिमांड चार्जेस के नाम पे 100 रुपये, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के नाम पे 200 रुपये। अब आइए FPPA चार्जेस के नाम पे 92 रुपीज़, मतलब ऑलमोस्ट 400 रुपये का अतिरिक्त डिडक्शन किया जा रहा है, जिसका इन कस्टमर को पता ही नहीं है कि ये किस लिए लिया जा रहा है, और ये हर महीने लिया जा रहा है ये बिल के अलावा। अब इसमें भी क्या है कि अब तो प्रीपेड आ गया है, जितना देंगे उतना यूज कर पाइएगा। तो अब कहा जाता है कि 200-300 रुपया बढ़ा के डालिए, तो 400 रुपया ये और 300 रुपया ये, मतलब 700 रुपया अतिरिक्त आप कस्टमर से बढ़वा के डलवा रहे हैं हर महीने। अब समझिए कि ये जनता के सुविधाओं के लिए बने हैं कि जनता के लिए एक नया समस्या पैदा कर दिए हैं। अचानक से किसी का भी बिजली काट दिया जा रहा है, दिन है, रात है, क्या समय, परिवार है, कोई कमर्शियल यूनिट है तो उनका क्या अभी किस परिस्थिति में है, नहीं है। 5 बजे बिजली का आपका ऑफिस बंद हो जाएगा, उसके बाद कोई कार्य होगा नहीं, लाइन अचानक से काट दे रहा है। ये तो बेसिक सुविधाओं में से एक है। बिजली काट दिया जा रहा है शाम के 5 साढ़े 5 बजे, उसके बाद बिजली ऑफिस बंद, तो रात भर रहेंगे कस्टमर त्रस्त। ऑनलाइन पेमेंट करने से उनका सिस्टम फेलुअर है, वो काम करता नहीं है, तो मतलब रात भर कस्टमर तबाह रहेंगे। फिर अगले दिन जाएंगे, फिर विभाग का चक्कर लगाएंगे, तब जाके कहीं उनका बिजली जाके चालू हो पाएगा। तो ये जो प्रीपेड मीटर जब से आया है तब से ये समस्या जो है पूरे राज्य में फैल गया है। अभी क्या है कि इसके ऊपर कोई निदान नहीं, कोई भी 300-400 रुपये हर कस्टमर से लिया जा रहा है। यहाँ लाखों करोड़ों ग्राहक है पूरे झारखंड में, तो समझिए कि कितना बड़ा स्कैम चल रहा है। और किस चीज़ का किसी को ना कोई इंस्ट्रक्शन है ना कुछ है कि किस लिए क्या पैसा काटा जाता है, किस चीज़ का क्या डिडक्शन है, मीटर चार्जेस क्या है, किसी के ऊपर कोई मतलब ये कोई नॉर्म्स ही नहीं है, कोई तरीका को फॉलो ही नहीं किया जा रहा है, और ना इसके ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है। अब आम आदमी कोई देखेगा तो क्या करेगा, वो कोर्ट का चक्कर तो नहीं लगा सकता है, उसके पास इतना पैसा तो नहीं है कि वो जाएगा और हाई कोर्ट का चक्कर लगाएगा, हाई कोर्ट से वकील हायर करेगा। और ये सब तो भाई बड़े फर्म है, किसी के पास ना इतना टाइम है ना कुछ। और इस चीज़ का फायदा उठाते हुए झारखंड बिजली विभाग निगम लिमिटेड JBVNL सरेआम डकैती कर रही है। इसको लूट नहीं, ये सुविधा के लिए नहीं, कस्टमर के लिए, ये आम जनता के लिए दुविधा बन चुकी है। और ये सरासर लूट घसोड़ मचाया जा चुका है। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, या ये सब जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। अभी क्या है कि
अभी जो है कि आपका अगर बिजली काटा जा रहा है कटने से पहले, जैसे हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं ना, जियो का, एयरटेल का, वोडाफोन का, जिस भी कंपनी का आप सिम कार्ड यूज़ कर रहे होंगे, तो अगर आपका रिचार्ज खत्म होने वाला रहता है, क्योंकि ऑफिस जाइएगा तो यही समझाएगा कि आजकल ना ये वाला है, क्या बोलते हैं आपका जो सिम हम लोग कैसे चलाते हैं, तो सिम में आप रिचार्ज रखिए तो जितना दिन आपका रिचार्ज रहता है चलता है, वैसे ही JBVNL अब काम कर रहा है। तो जितना दिन का आपका रिचार्ज रहेगा उतना दिन आपका घर में बिजली चलेगा। तो अगर वही सिस्टम भी लाए हैं तो उस सिस्टम के भी हिसाब से उन लोग क्या करते हैं कि 2 दिन 3 दिन पहले से कॉल आते रहता है, बताया जाता है कस्टमर को कि आपका बिजली कटेगा, आपका बिजली कटेगा, ठीक है, आपका अब कॉल आप नहीं कर पाएंगे, ये बताना चाहिए कस्टमर को। जैसे सिम कार्ड वाले कंपनी वाले बताते हैं कि अब आप कॉल नहीं कर पाएंगे, अगले 3 दिन में आपका रिचार्ज समाप्त होने वाला है, अगले 2 दिन में समाप्त होने वाला है। इससे क्या होता है कि कस्टमर का माइंड प्रिपेयर हो जाता है, उसको पता है कि भाई 3 दिन में हमको रिचार्ज कर लेना है, नहीं तो हमारा आउटगोइंग बंद हो जाएगा, इंटरनेट सेवाएं बंद हो जाएंगी। तो वैसे ही JBVNL जब आप प्रीपेड मोड में आ गए हैं तो कस्टमर को आप सिर्फ क्यों बिल भेज दे रहे हैं, काटेंगे किस दिन ये आप तय करेंगे, कस्टमर को इसका जानकारी ही नहीं रहेगा। आपको कॉल करना चाहिए ना कि कब आएगा, आपका अगला 3 दिन में कटेगा, 2 दिन में कटेगा। आप तो तबाह कर दिए भाई नागरिक को, पूरा नागरिक तबाह हुए पड़े हैं। अब इसमें आम जनता ही तय करेगी। अब आप लोग खुद ही बताइए कि आप लोग के साथ भी हुआ है, कभी आपका भी बिजली अचानक काटा गया है क्या? तब आप लोग खुद राय दीजिए, अब इसमें खुद समझिए कि इसमें क्या एक्शन लिया जाए और कैसे अपना आवाज़ उठाइए आप लोग इस विषय पे, क्योंकि मुद्दा गंभीर है। अगर सब कोई ऐसे ही चुपचाप रह के बर्दाश्त करते रह गए तब तो ऐसे ही चलते रहेगा। सब लोग मिल के आवाज़ उठाइए। भैया जी न्यूज़ लगातार इस मुद्दे पर आवाज़ उठाती रहेगी। मैं मनीष सिंह चंदेल, भैया जी न्यूज़, भरोसा झारखंड का।